गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 8th के सेकेंड चैप्टर थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम पहुंच गए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइजेस यानी होता है अभ्यास। रीड एंड लर्न यानी पढ़ो और सीखो। स्प्लेंडिड, एग्जिस्टेंस, फर्निश्ड, ग्लिम्पस, एडवाइजेबल, सिचुएटेड, एडमिनिस्टर्ड, फैसिलिटीज, क्विकली, इन्यूमरेबल, अप्रोच, इंस्पिरेशन, फैसिनेटेड, इंस्ट्रक्टेड, फ्लोरा एंड फाउना, रिजर्व, वाइल्ड लाइफ, रेंज, मैमल्स, क्रिएटेड, टूरिज्म, नेशनल पार्क, एस्क्यूरेल्स। इन्हें सिर्फ आपको पढ़ना है और ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। ये जो शब्द हैं थोड़े बड़े और डिफिकल्ट हैं, इसलिए इनको सिर्फ आपको पढ़ना और सीखना है। आगे आ जाते हैं वर्ड पावर पर। और वर्ड पावर में पहला है द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी शब्दकोश या कि डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं वो वर्णमाला के क्रम में लिखे होते हैं। इट इज द सेम ऑर्डर इन विच यू हैव लर्न्ड द अल्फाबेट। जो कि आपने जैसे कि आपने वर्णमाला पढ़ा है, जैसे कि ए बी सी डी ऐसे ही पूरा जेड तक जाता है। सो द वर्ड्स दैट बिगिन विद द लेटर्स दैट कम अर्लियर विल बी प्लेस्ड फर्स्ट। यानी जो वर्णमाला पहले आता है उससे शुरू होने वाले शब्द को भी डिक्शनरी में पहले लिखा जाता है। दस बैटल विल बी रिटन बिफोर कॉल। जिस प्रकार बैटल को कॉल के पहले लिखा जाएगा, क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है, क्योंकि ये बी से आने वाला शब्द है और ये सी से बनने वाला शब्द है। व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ टू वर्ड्स इन द सेम। जब दो शब्दों का पहला अक्षर अगर एक जैसा ही होता है या एक ही अक्षर से दो शब्द बने होते हैं, देन द सेकेंड लेटर इज कंसीडर्ड। तो हमें दूसरे शब्द को यानी शब्दों के दूसरे अक्षर को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी में उन्हें लिखा जाता है। दस क्लाइमेट विल बी रिटन बिफोर कॉबलर। जिस प्रकार क्लाइमेट और कॉबलर सी से ही बने हैं, लेकिन जो दूसरा लेटर है इस पे एल है और इस पे ओ है, तो ओ के पहले एल आता है, इसलिए क्लाइमेट को कॉबलर के पहले लिखा जाएगा। इफ द सेकेंड लेटर ऑफ टू वर्ड्स इज द सेम टू देन बी कंसीडर द थर्ड। अगर दो शब्दों के दूसरे लेटर भी दूसरे वर्ण भी एक जैसे हों तो हमें तीसरे शब्द को शब्दों के तीसरे अक्षर को देखना होता है, एंड सो ऑन। दस अवेकस विल बी रिटन बिफोर एब्डोमेन। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी, यानी जो ये दोनों शब्द ए से बने हैं, ए से दोनों शब्द बने हुए हैं, ये अवेकस है। फिर इसका दूसरा शब्द दूसरा अक्षर भी बी ही है। फिर तीसरे अक्षर को देख रहे हैं, तीसरा लेटर जो है इसका ए है, इसका टी है। तो इसे जो ए है ये इस ए के अकॉर्डिंग हम डिक्शनरी में से सेट करेंगे। तो ए डी के पहले आता है, इसलिए अबेकस को एब्डोमेन से पहले लिखा जाएगा। एज द फर्स्ट टू लेटर्स ए एंड बी आर द सेम द थर्ड लेटर इज कंसीडर्ड द थर्ड लेटर ऑफ अबेकस इज ए एंड दैट ऑफ abdomen is D. Since A comes before D, abacus is written before abdomen. यही जो हमने आपको बताया कि जो अब इसका तीसरे लेटर को ही देखेंगे A और D को, तो A D से पहले आता है, इसलिए abacus को पहले और abdomen को डिक्शनरी में बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं। Now write the following words in the order in which they appear in our dictionary. निम्न शब्दों को एक अल्फाबेटिकल क्रम में लिखना है जैसे कि डिक्शनरी में लिखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पार्क है, अट्रैक्टिव, प्रोटेक्ट, बॉन्ड, पावर, ब्यूटीफुल, पिक, बॉडी, बॉक्सिंग, पैकेट, परफॉर्म, बारो, बैग,
टेंस, प्लेस, वंडरफुल, बॉटल, फिरोसियस, पैसन, थ्रिलिंग, बूस्ट, लॉ, पंच, नियरेस्ट, बॉटम। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि इसको डिक्शनरी में कैसे लिखा जाएगा। तो निम्नलिखित शब्दों को जब हम डिक्शनरी या अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, वर्णमाला के क्रम में, या जो डिक्शनरी में जिस प्रकार लिखा जाएगा वो इस प्रकार है। पहले अट्रैक्टिव होगा, फिर बैक, ब्यूटीफुल, बॉडी, बॉन्ड, बूस्ट, वारो, बॉटल, बॉटम, बॉक्सिंग, फिरोसियस, लॉ, नेशनल पार्क, नियरेस्ट, पैकेट, पैसन, परफॉर्म, पीक, प्लेस, पावर, प्रोटेक्ट, पंच, टेंस, थ्रिलिंग और वंडरफुल। ठीक है, तो इसको इस प्रकार हम नोट डाउन करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे आ जाते हैं बी नंबर पर। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड नोटिस द टू अंडरलाइन वर्ड्स। तो इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो दो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको नोटिस करना है। जैसे इसमें फ्लोरा एंड फाउना, फिर जैसे इसको देखते हैं, सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फाउना, सच वर्ड्स ऑफन गो इन पेयर्स, दे आर कॉल्ड बायोनोमियल्स। यहाँ पे है सिंस देन, इसके बाद यह यहाँ फ्लोरा एंड फाउना की प्रजातियों को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो ये जो फ्लोरा एंड फाउना है, ऐसे शब्द जो होते हैं हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को बायोनोमियल्स यानी कि द्विपद शब्द कहते हैं, जो हमेशा जोड़े में रहते हैं, जोड़े में लिखे जाते हैं। गिवन बिलो और सम कॉमन बायोनोमियल्स, यहाँ पे कुछ नीचे द्विपद शब्द दिए गए हैं। विद देयर कोलोकेट्स मिसिंग, और उन्हें खाली छोड़ा गया है। पिक आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द पेयर, यानी इस डिब्बे से शब्दों को चुनना है और जोड़े को पूरा करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, और वह एक आपके लिए पहले से ही किया गया है। आप देख सकते हैं, जैसे पहला है, यहाँ पे पहले बॉक्स में देख लेते हैं कितने वर्ड है। साल्ट है, व्हाइट, नाइफ्स, हेल्थ, ऑर्डर, डाउन, टाइम, ब्रेड, नाउ, ऑफ। तो जैसे पहला यहाँ पे किया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, यानी नियम और कानून, नियम और आदेश। ऐसे दूसरा है बटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेड एंड बटर। तीसरा ऑन एंड ऑफ। चौथा अप एंड डाउन। पांचवा साल्ट एंड पेपर, यहाँ पे पेपर था जो यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है। छठवा है नाउ एंड देन, अब और तब। ब्लैक एंड व्हाइट, हेल्थ एंड हाइजीन। ये हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, हेल्थ एंड हाइजीन, टाइम एंड टाइड। और 10वां है फॉक्स एंड नाइफ्स। इस प्रकार ये दो बायोनोमियल्स वर्ड से ये कंप्लीट होते हैं, द्विपद शब्द कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं कंप्रेंशन पर, और कंप्रेंशन यानी होता है प्रश्न बोध। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वेयर इज इट सिचुएटेड। यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के नज़दीक या जबलपुर के पास के जिले मंडला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। यह कब बना, यानी इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, यानी कान्हा नेशनल पार्क 1955 में बना। यह कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई। क्वेश्चन नंबर चौथा है व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट्स देयर। पर्यटकों को वहाँ क्या आकर्षित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कान्हा किसलीज वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट्स। कान्हा किसली की जंगली प्रजातियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा। कान्हा में किस प्रकार की झोपड़ियां हैं। इसका आंसर है देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स एट कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क पर लकड़ी के लट्ठों की बनी झोपड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स। वहाँ और कौन कौन से जानवर देखे जा सकते हैं। तो इसका आंसर नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बिसाइड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड्स एनिमल्स। यानी यहाँ जानवरों के अलावा और क्या देखा जा सकता है। तो इसका आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल लाइफ और पक्षियाँ देखे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है, सॉल्व दिस पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। इसका मतलब ये होता है दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को हल करें। देखिए यहाँ पे संकेत दिए गए हैं और ये इस पहेली को हमें हल करना है। चलिए संकेतों पर चलते हैं। पहला है, ये सब एक्रॉस में है, एक्रॉस यानी बाएं से दाएं की ओर। पहला है द प्लूरल ऑफ मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो का बहुवचन हो जाएगा मॉस्क्यूटोज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉस्क्यूटोज, ये पहले नंबर पर। यहाँ पे नंबरिंग की हुई है, नंबर 1 2 3 4 5, ये पूरे ऐसे ही मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे जरूरी ये, अगर ये बन जाएंगे तो आप उसको आराम से भर सकते हैं। दूसरा है द प्लूरल ऑफ लाउस। तो लाउस का जो प्लूरल होता है वो हो जाता है लाइस। तीसरा है द प्लूरल ऑफ इको। इको का हो जाता है प्लूरल यानी बहुवचन इकोज। चौथा है द प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ का बहुवचन हो जाता है टीथ। पांचवा द सिंगुलर ऑफ माइस। तो माइस का सिंगुलर हो जाता है माउस। अगला है द प्लूरल ऑफ काफ। काफ का बहुवचन हो जाएगा काफ्स। सातवां है द प्लूरल ऑफ सिटी। तो सिटी का बहुवचन हो जाएगा सिटीज। आठवां है द सिंगुलर ऑफ गीज। तो गीज का सिंगुलर या एक वचन हो जाएगा गूज। नौवां है द प्लूरल ऑफ स्टोरी। स्टोरी का बहुवचन हो जाएगा या प्लूरल हो जाएगा स्टोरीज। और 10वां है द प्लूरल ऑफ रूफ्स। तो रूफ का हो जाएगा रूफ्स, यानी रूफ का बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा रूफ्स। इस प्रकार अब इस पहेली को आप कैसे पूरा करेंगे। जो पहला वाला आया है आंसर, ये यहाँ पे करेंगे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड ये यहाँ से यहाँ तक, जो बीच बीच के लेटर लिखे गए हैं उनको छोड़कर बाकी को लिखेंगे। 4 का ये, 5, फिर 6 से 10 तक के जो है वो डाउन में है। तो जो डाउन में है, देखिए डाउन में ये 6 हो गया, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। इस प्रकार आप इस पहेली को पूरा कर लेंगे। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत लिंग के शब्द लिखें। जैसे यहाँ पे एक्टर, हॉर्स, किंग, ऑन्ट, मैडम, वाइफ, फादर, मैन, फॉक्स, सन, हॉस्ट, मिल्कमैन, काउ, लॉयन, मास्टर। तो इन सब का अपोजिट जेंडर लिखना है। तो एक्टर का अपोजिट जेंडर एक्ट्रेस, हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, आंट का अंकल, मैडम का सर, वाइफ का हस्बैंड, फादर का मदर, मैन का वुमेन, फॉक्स का वाइक्सन, सन का डॉटर, हॉस्ट का हॉस्टेस, मिल्कमैन का मिल्कमैड, काऊ का बुल, लॉयन का लॉयनेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। इन वाक्यों के लिंग बदलकर वाक्य बनाना है। जैसे पहला है द पोएट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन। तो यहाँ पे पोएट और क्वीन का जेंडर चेंज कर रहे हैं, यानी अपोजिट जेंडर लिखना। तो यहाँ पे हो जाएगा द पोएटेस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द किंग। ठीक है, चलिए हम इसको लिख के दिखाते हैं। तो देखिए इसके जेंडर को हम चेंज करके लिखे हुए हैं द पोएटेस, यानी पोएट की जगह पे पोएटेस, यानी जितने भी नाउन आते हैं नाउन के जेंडर को चेंज करना है। तो द पोएटेस रिसीव्ड इन द प्राइज फ्रॉम द किंग, क्वीन की जगह पे हो गया किंग। दूसरा है
द प्राइस्ट ब्लेस्ड द हेयर्स विद द क्राउन। तो यहाँ पे प्राइस्ट और कहाँ पे गया, यहाँ पे प्राइस्ट बस का, प्राइस्ट और हेयर्स का ये दोनों नाउन है, तो इनका ही जेंडर चेंज करेंगे। तो इसका हो जाएगा द प्राइस्ट ब्लेस्ड द हेयर्स विद द क्राउन। तो इसका हो जाएगा द प्राइस्टेस ब्लेस्ड द हेयर विद क्राउन। यानी प्राइस्ट का अपोजिट जेंडर प्राइस्टेस और हेयर्स का अपोजिट जेंडर हेयर। तीसरा है द हंटर शॉट अ पीकॉक। तो हंटर और पीकॉक का जेंडर चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा द हंटरेस शॉट अ पीहेन। डी नंबर हो जाएगा मिसिस चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस। तो यहाँ पे मिसेस यानी मिस्ट्रेस जो है और एक्ट्रेस इन दोनों का जेंडर चेंज होगा, तो मिस्ट्रेस का हो जाएगा मास्टर, ये मिस्टर। तो मिस्टर चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस का हो जाएगा अपोजिट जेंडर एक्टर। और ई में है द हीरो ऑफ द फिल्म टूक द हॉर्स विद हिम। तो यहाँ पे जो चेंज होगा हीरो का हो जाएगा, हीरो का जेंडर चेंज होगा, नाउन ये है, हॉर्स भी नाउन है और हिम भी नाउन है, यानी ये प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन का जेंडर चेंज होगा। तो यहाँ पे द हीरो का हो जाएगा हीरोइन और हॉर्स का हो जाएगा मेयर। तो देखिए द हीरोइन ऑफ द फिल्म टूक द मेयर विद हर। ठीक है, इस प्रकार आपका NCERT इंग्लिश क्लास 8th के लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का एक्सरसाइज वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, सीखे होंगे, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने किसी भी क्लास को, किसी भी चैप्टर या किसी भी एक्सरसाइज को मिस ना करें। तो चलिए हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।